ध्यान क्या है, ध्यान करते कैसे हैं, रमण महर्षि की हम टीचिंग्स के अनुसार समझने की कोशिश करेंगे कि ध्यान है क्या, मेडिटेशन है क्या। देखो, ध्यान सबसे पहले ये चीज दिमाग से हटा दो कि ध्यान कोई एक्सटर्नल वो नहीं है कि आप कोई पोस्चर बना लो, है ना, आलती पालती करके बैठ जाओ, या फिर कोई मंत्र की चैंटिंग करने लगो, या किसी चीज पर फोकस करने लगो। नो, मेडिटेशन इज ऑल अबाउट इंटरनली जाना है, अपने अंदर जाना है आपको, है ना, बाहरी कोई वो नहीं है इसमें। अब इंटरनली का मतलब क्या है कि मेडिटेशन इज नॉट कि आपको कुछ अचीव करना है। मेडिटेशन मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नया दूसरा गेन करना है। मेडिटेशन मीन्स आपको अनलर्न करना है। अनलर्न मतलब जो ज्ञान है, जो ज्ञान है वही अज्ञान है, और उस ज्ञान ने एक पर्दा है, वो ज्ञान एक पर्दा है, जैसे एक शीशा है ना। शीशे में धूल लगी हुई है, उस धूल को जब हम साफ कर देते तो हम अपना चेहरा देख लेते हैं। इसी तरह से ध्यान से क्या होता है, वो धूल साफ होती है। जब धूल साफ होती है तो हम अपने आप को देखते हैं, है ना, अपनी अंतरात्मा को देख लेते हैं। तो ध्यान मतलब अपनी अंतरात्मा को देख लेना। रमन महर्षि कह रहे हैं ध्यान मतलब कि अपनी अंतरात्मा को देख लेना और उसके साथ हमेशा संपर्क में रहना। दैट इज मेडिटेशन। अगर आप उसके साथ हमेशा संपर्क में है तो फिर आप ध्यान में, आप मेडिटेशन में है। देयर इज नो डाउट इन इट। तो ये कैसे हो सकता है? ये हो ऐसे सकता है कि भाई आप बैठे हैं, बात कर रहे हैं किसी से, कोई भी कार्य कर रहे हैं आप, ठीक है। रमन महर्षि तो वैसे ज्यादातर शांति रहते थे। आप बस देखो, तुम्हारे अंदर थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं। विचार कहां से आ रहे हैं? मुझसे आ रहे हैं। मैं कौन हूं? मैं मैं कौन हूं? ये जो मेरा आई है, ये कहां से आ रहा है? इस आई को मैं ट्रैक करूं। देखो, ये आई कहां से आ रहा है, किस सोर्स से आ रहा है ये आई, ये मेरा मैं किस सोर्स से आ रहा है। तो मैंने देखा कि मैं एक जगह पहुंच जाता हूं जो ब्लैंक जगह है, जो खाली जगह है। अब ध्यान रखना, यहां पर कोई एफर्ट नहीं है, आप कुछ कर नहीं रहे हो। आपने बस प्रश्न पूछा और छोड़ दिया। ये नहीं कि आप प्रश्न के पीछे पीछे भाग रहे हो, वो भागने वाला तो विचार ही होगा फिर, कि भाई आपने अपने आप से पूछा कि मैं कौन हूं, वो है मैं, ये पूछा आपने, मैं कौन हूं। या विचार आया आपके अंदर, आपने बोला ये विचार क्या है, विचार कहां से आ रहा है, आपने बोला मेरे से आ रहा है, तो ये मैं कौन है। जैसे ही आपने पूछा मैं कौन है, आप कुछ नहीं कर रहे, विचार अपने आप जा रहे हैं ढूंढने कि मैं क्या है, मैं का सोर्स क्या है। तो आप देखोगे कहीं जाकर ये विचार शांत हो जा रहे हैं, है ना, कहीं जाकर ये विचार शांत हो जा रहे हैं। और जब ये विचार शांत हो रहे हैं ना, थॉट शांत हो रहे हैं, जहां पर जाकर वो आपकी अल्टीमेट स्टेट है, जिसको रमन महर्षि ने कहा योर रियल सेल्फ। आपका ये रियल सेल्फ है, आपका ये एक्चुअल सेल्फ है। और ये एक्चुअल सेल्फ आपका हमेशा है, ऑलरेडी है, लेकिन हम इसको भूले पड़े हैं। मेडिटेशन आपको याद दिलाने के लिए, ध्यान आपको ये याद दिला देता है। ध्यान आपके मन को साफ कर देता है, जिससे मन का पर्दा जब हट जाता है तो आप डायरेक्टली अपनी आत्मा को देख पाते हो, अपने अंदर के परमात्मा को देख पाते हो, अपने अंदर के भगवान को या गॉड को देख पाते हो। आप समझ रहे चीज को? सो दिस इज मेडिटेशन। आप समझ रहे हो? मेडिटेशन मीन्स कि बियॉन्ड मेजरमेंट, मेजरमेंट से अबव चले जाना, जो भी आप मेजर कर रहे हो। और आत्मा तो इमेजरेबल है, हम आत्मा को तो मेजर नहीं कर सकते। आत्मा मतलब अद्वैत वेदांत में आत्मा का मतलब क्या है? ब्राह्मण, द एब्सोल्यूट रियलिटी, जो सच्चाई है, जो सच है। तुम्हारे अंदर एक शून्य, तुम्हारे अंदर एक नथिंगनेस, तुम्हारे अंदर एक स्पेस प्रेजेंस, तुम्हारा स्पेसियसनेस तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा एक आप कह सकते हैं न्यूट्रल सेल्फ, ठीक है, तुम्हारे, हालांकि वो उससे भी ज्यादा है, मैं शब्दों में बता रहा हूं, इसको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते आत्मा को। सो इफ यू रियलाइज इट, देन यू आर ऑलरेडी इन मेडिटेशन। मतलब सिंपल सी बात है, आप एक जगह बैठे, गार्डन में बैठ गए आप, ठीक है, हरी जगह पर जाकर बैठ गए आप बस बैठे हुए हो। एकदम से विचार आया, थॉट आया, धीरे धीरे करके थॉट जो आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, रमन महर्षि जैसा कह रहे हैं, मैं उस हिसाब से बता रहा हूं। आपने देखा ये विचार किसको आ रहे हैं? मुझे आ रहे हैं। विचार किसको आ रहे हैं? मुझे आ रहे हैं। तो मुझे कौन है?
ये मैं कौन है फिर? तो ये जो मैं है, ये कहां से आया, कहां से निकला, ये मैं है क्या? ये मैं का मतलब क्या है? ये मैं का सोर्स क्या है? तो आपने ये क्वेश्चन पूछ के छोड़ दिया, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप इसका आंसर जान ही लेंगे, आपने बस पूछ लिया। अब धीरे धीरे करके इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें पता लगना स्टार्ट होगा कि जैसे तुमने बोला ना ये मैं कौन है, ये मैं कहां है, कहां से आया है, तो ये मैं धीरे धीरे करके अपनी लिमिटेशन देखना शुरू कर देता है और एक जगह पर जाकर शांत हो जाता है, एक रिजर्वायर में, एक अनंत स्पेस में, एक अनंत जगह पर जाकर ये शांत हो जाता है। दैट स्पेस योर रियलिटी, दैट स्पेस इज योर एक्चुअल सेल्फ, जिसको रमन महर्षि ने कहा कि यही है आपका, जिसको आप ढूंढ रहे हो ना, वू एम आई। ये इंटेलेक्चुअल नहीं होना चाहिए, आप समझ रहे हो, ये प्रोसेस इंटेलेक्चुअल नहीं होना चाहिए। देखो ये रियलाइजेशन की चीजें हैं। इंटेलेक्चुअल आप साइंस में चले जाओ, मैथमेटिक्स में चले जाओ, ठीक है, ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में आप देख लो इंटेलेक्चुअली, बट उसमें बंध जाते हैं लोग इंटेलेक्चुअली, फिर जब होने लगते हैं तो बंध जाते हैं फिर, है ना। हम देखते हैं इंटेलेक्चुअली लोग किताबों पे किताबें पढ़ रहे हैं, सर्च पे सर्च कर रहे हैं, रिसर्च पे रिसर्च कर रहे हैं, वेदांत पर, इस पर, लेकिन अभी भी वो, उनकी कोई यात्रा, कोई गति हो नहीं पाई, ठीक है, अभी भी वो इसी में फंसे हुए हैं। इसका साइंटिफिक मतलब क्या होगा, इसका ये मतलब क्या होगा, इसकी इसकी पूरी खोज नहीं हुई है अभी। मतलब अंदर से वो फील कर रहा है, अंदर से वो सेटिस्फाइड है, अंदर से वो शांत है, लेकिन बाहर से जानबूझ के अशांत हो रहा है। क्यों? कंफर्मेशन चाहिए, बार बार कंफर्म करना चाहता है, अपने आप से खुद पर भरोसा नहीं हो रहा, किसी और से बोल रहा है, फिर मशीनों से कंफर्म करवा रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें हो रही है। सो आपके अंदर सब कुछ है, यू आर बियॉन्ड ऑल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप्स, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, यू आर बियॉन्ड ऑल जो भी सो कॉल्ड सिद्धीज होती है, तो उससे भी बियॉन्ड हो, ठीक है। ध्यान एक अलग ही अपने आप में चीज है, एक अलग ही, आप कह सकते हैं ये परमात्मा की चीज है, पवित्र चीज है, पावन चीज है। ध्यान में आपने जरा से भी चालाकी की, ध्यान खत्म, ध्यान हट गया आपका, ध्यान में आप चालाकी कर ही नहीं सकते। ध्यान मतलब तो बिल्कुल सहज हो जाना, बिल्कुल शांत हो जाना, कोई मूवमेंट ना करना, होने देना जो हो रहा है, जो विचार आ रहे हैं आने दे रहा हूं मैं। बल्कि रमन महर्षि की तो मैं आपको अब ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप देखोगे, ध्यान की प्रैक्टिस कैसी होती थी, तो आप तो डर जाओगे। काले कमरे में बैठे रहते थे, अंधेरे में, कीड़े काट रहे हैं, चढ़ रहे हैं कीड़े, खून निकल रहा है, खुजली मच रही है, वो कीड़ों को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, क्या ये शरीर है, हो रहा है, होने दो। सॉरी, थोड़ा शायद मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तबीयत ठीक नहीं है। सो रमन महर्षि, इसीलिए तो वो साइलेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। शब्द पहुंच ही नहीं सकते ऐसी जगह पर, शब्द तो जा ही नहीं सकते ना, एक ऊर्जा है, एक वाइब्रेशन है, शब्द तो बनावट है, माइंड की मैनिपुलेशन है, सर्वाइवल के लिए है शब्द। विचार लिमिटेड है, सीमित है, और तुम जिसको खोज रहे हो वो असीमित है, तो भला असीमित को तुम सीमित से कैसे खोज सकते हो, सीमित से कैसे जान सकते हो, आप समझ रहे हो चीज को। सो द मेडिटेशन सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट चीज कि आप, अब कई लोग जो है ना बार बार ये प्रश्न पूछते हैं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मतलब आप फिर थॉट में ही अटके हुए हो। आपको इसका, आपने एक बार ये प्रश्न पूछ लिया ना, मैं कौन हूं, हु एम आई, ये प्रश्न आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं है, मतलब इसका उत्तर आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने ये प्रश्न पूछ लिया, हु एम आई, मैं कौन हूं, एक्चुअली में सीरियस तरीके से आपने अगर पूछ लिया, तो यूनिवर्स आपको इसका आंसर देगा, इसका उत्तर देगा आपको कि आप एक्चुअल में कौन है ना। सो व्हेन यू रियलाइजेस दिस, देयर इज अ मेडिटेशन, ध्यान है हर जगह, हर मोमेंट, होना, रहना, कहीं जाना आना नहीं, जो है बस बस उसी को देख लेना, उसी में रहना, वही हो जाना, ध्यान है। कुछ अजीब नहीं करना है, कुछ पाना नहीं है जो खो गया था, जो पहले से ही है उसको देख लिया बस मैंने,
दैट इज मेडिटेशन। सो अध्यात्म और ध्यान को बेहतर तरीके से समझना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा स्पिरिचुअलिटी का अध्यात्म का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। आप बहुत तरह की चीजें करते हो, एक बार ये भी करके देखे। तो 24 वीडियोस में मैंने बात की हुई है मेडिटेशन, ट्रूथ, अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन, थॉट, एंडिंग ऑफ थॉट, वो एम आई, साथ साथ 50 से ज्यादा प्रैक्टिकल गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी है। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।